होली क्यों मनाई जाती है? सच्चाई जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जब भी होली आती है तो हर तरफ रंग ही रंग होते हैं। गुलाल उड़ता है, ढोल बजता है, लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं और हंसते गाते हैं। बच्चे पिचकारियां लेकर दौड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि इस खुशी के त्योहार के पीछे की कहानी क्या है? ये कहानी है घमंड की। ये कहानी है प्रेम की। ये कहानी है भगवान की उस शक्ति की जो हर उस जगह प्रकट होती है जहां उसका भक्त पुकारता है। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी कि जब इस धरती पर देवता और असुर दोनों साथ साथ चलते थे, जब स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की दूरी इतनी नहीं थी जितनी आज है। उस समय एक राज्य था जिसका नाम था हिरण्यकशिपु का साम्राज्य। हिरण्यकशिपु, ये नाम सुनते ही जहन में एक तस्वीर बनती है। एक विशालकाय असुर जिसका शरीर पहाड़ जैसा था, जिसकी आवाज में गरज थी, जिसकी आंखों में आग थी। वो असुरों का राजा था और वो सिर्फ राजा होने से संतुष्ट नहीं था, वो भगवान से भी बड़ा बनना चाहता था। लेकिन ये घमंड अचानक नहीं आया था, इसके पीछे एक दर्द था। हिरण्यकशिपु के भाई का नाम था हिरण्याक्ष। दोनों भाई एक साथ बड़े हुए थे, एक साथ खेले थे, एक साथ लड़े थे। हिरण्याक्ष ने एक दिन पूरी पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था। वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर उसे मार दिया। जब हिरण्यकशिपु को यह खबर मिली तो वो टूट गया। वो राजा था, वो असुर था, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक भाई था जिसने अपना भाई खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले। असुरों की आंखें रोती नहीं हैं, लेकिन उसके अंदर जो आग जली वो आंसुओं से ज्यादा गहरी थी। उसने उसी दिन एक प्रण लिया। उसने कहा, विष्णु, तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझसे इसका बदला लूंगा। और बदला लेने के लिए मुझे पहले इतना शक्तिशाली बनना होगा कि तू भी मुझे मार ना सके। ये बदले की आग थी, और बदले की आग में जलने वाला इंसान कुछ भी कर सकता है। हिरण्यकशिपु ने तपस्या करने का फैसला किया, लेकिन वो साधारण तपस्या नहीं थी। वो तपस्या जो उसने की, वैसी तपस्या सिर्फ वही कर सकता था जिसके अंदर दर्द हो, जुनून हो और एक मकसद हो। वो मंदाचल पर्वत पर गया और उसने तपस्या शुरू की। वर्षों बीते, दशकों बीते, हिरण्यकशिपु एक ही स्थान पर खड़ा रहा। आंधियां आईं, तूफान आए, बारिश हुई, धूप जलाती रही, लेकिन वो हिला नहीं। उसके शरीर पर दीमक ने घर बना लिया, उसके ऊपर से नदियां बह गईं, पक्षियों ने उसके ऊपर घोंसले बना लिए, लेकिन वो जगह से नहीं हिला। उसकी तपस्या का ताप इतना तीव्र था कि स्वर्ग हिलने लगा, देवताओं को घबराहट होने लगी, ब्रह्मांड कांपने लगा। आखिरकार ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकशिपु, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो? और हिरण्यकशिपु ने वो मांगा जो उसने सोचा था। उसने कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु ना हो, किसी देव से ना, दानव से, न नर से, न पशु से, न दिन में न रात में, न घर के अंदर न घर के बाहर, न जमीन पर न आसमान में, न किसी हथियार से, न बिना हथियार के। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और उसी दिन से हिरण्यकशिपु अमर हो गया। कम से कम उसे ऐसा लगा। वरदान मिलते ही उसने तीनों लोकों को जीत लिया। देवता भाग गए, इंद्र का सिंहासन खाली हो गया, स्वर्ग पर असुरों का झंडा लहरा दिया। और फिर उसने एक ऐसा आदेश दिया जो इतिहास में पहले कभी नहीं दिया गया था। उसने कहा, अब से कोई विष्णु का नाम नहीं लेगा, अब से पूरी सृष्टि में सिर्फ मेरी पूजा होगी। मैं ही भगवान हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। घमंड अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। हिरण्यकशिपु की एक पत्नी थी, कयाधु। कयाधु बहुत सुंदर थी और बहुत समझदार भी। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था तब वो गर्भवती थी। उस समय इंद्र ने एक षड्यंत्र रचा। उसने सोचा कि हिरण्यकशिपु की तपस्या तोड़ना तो संभव नहीं, लेकिन उसके वंश को जरूर नष्ट किया जा सकता है। इंद्र ने कयाधु को बंदी बना लिया, लेकिन देवर्षि नारद को यह खबर मिल गई। नारद जी एक अनोखे ऋषि हैं। वे हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा खबरें लाते हैं,
लेकिन उनके मन में हमेशा भगवान का काम होता है। उन्होंने इंद्र को रोका और कयाधु को अपने आश्रम में ले आए, और उस आश्रम में कयाधु ने अपने बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे का नाम था प्रहलाद। नारद जी के आश्रम में कयाधु महीनों रहीं, और इन महीनों में नारद जी रोज भगवान की कथाएं सुनाते थे, भगवान के नाम का उच्चारण करते थे, भक्ति के गीत गाते थे, और वो सब प्रहलाद ने माँ के गर्भ में ही सुना। उसके कानों में, उसके हृदय में, उसकी आत्मा में भगवान का नाम बस गया। इससे पहले कि वो इस दुनिया में आता, भगवान उसके दिल में आ चुके थे। जब प्रहलाद पैदा हुआ तो वो किसी साधारण बच्चे जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी, उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो नहीं समझ में आती थी। जब बाकी बच्चे रोते थे तो प्रहलाद चुप रहता था, जैसे उसे पहले से सब पता था। जब हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई और वो वापस आया तो उसने अपने बेटे को देखा। उसे खुशी हुई। वो चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह हो, शक्तिशाली, निडर, असुरों का गर्व। उसने प्रहलाद को गोद में उठाया और कहा, बेटा, तू मेरी आंखों का तारा है, तू असुरों का राजकुमार है, तू महान बनेगा। प्रहलाद ने मासूमियत से अपने पिता की आंखों में देखा और मुस्कुराया। उस मुस्कान में एक रहस्य था जो हिरण्यकशिपु नहीं समझ सका। प्रहलाद बड़ा होने लगा। हिरण्यकशिपु ने उसे गुरुकुल भेजा। गुरु थे शुक्राचार्य के पुत्र षंड और अमर्क। उन्हें सख्त आदेश था कि प्रहलाद को असुरों की विद्या सिखाओ, राजनीति सिखाओ, युद्ध सिखाओ, लेकिन भगवान विष्णु का नाम कभी नहीं सुनाना। लेकिन कुछ चीजें सिखाई नहीं जाती, कुछ चीजें होती हैं। प्रहलाद जब गुरुकुल जाता था तो बाकी बच्चे खेलते थे, शोर मचाते थे, लेकिन प्रहलाद चुपचाप बैठ जाता था और भगवान का नाम लेता था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये नाम उसके मुंह पर हमेशा रहता था, जैसे सांस, जैसे धड़कन, जैसे बिना इसके जीना संभव नहीं। गुरुओं ने उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि ये नाम मत लो। प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, गुरुजी, ये नाम लेना मुझसे नहीं छूटता, ये तो मेरी सांस है। गुरुओं ने हिरण्यकशिपु को खबर दी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया। उसने सोचा था कि ये बच्चे की नासमझी है, वो समझाएगा और बात खत्म हो जाएगी। उसने प्रहलाद को अपने सामने खड़ा किया। अपनी विशाल भयावह काया के सामने वो छोटा सा बच्चा खड़ा था। हिरण्यकशिपु ने कहा, बेटा, मैंने सुना है तू विष्णु का नाम लेता है, क्या ये सच है? प्रहलाद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ पिताजी। हिरण्यकशिपु ने गुस्से को दबाते हुए कहा, जानते हो उसने तुम्हारे चाचा को मारा था, जानते हो वो हमारा दुश्मन है? प्रहलाद ने शांति से कहा, पिताजी, भगवान विष्णु किसी के दुश्मन नहीं है, वे तो सबके पालनहार हैं, वे आपके भी हैं और मेरे भी। हिरण्यकशिपु को जैसे बिजली छू गई। ये उसका बेटा कह रहा था कि विष्णु उसका भी पालनहार है। उसने अपना मुट्ठी भींची। उसने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की। उसने डराया, धमकाया। उसने कहा, अगर तूने विष्णु का नाम लेना बंद नहीं किया तो तुझे कड़ी सजा मिलेगी। प्रहलाद ने अपने पिता की आंखों में देखा। उन आंखों में डर था, गुस्सा था, दर्द था, और प्रहलाद की आंखों में सिर्फ शांति थी। उसने कहा, पिताजी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन भगवान का नाम नहीं छोड़ सकता, ये मेरे बस में नहीं है। हिरण्यकशिपु का गुस्सा फट पड़ा। उसने गुरुओं को आदेश दिया, इस बच्चे को वापस गुरुकुल ले जाओ, और जब तक ये विष्णु का नाम लेना बंद नहीं करता, इसे वापस मत भेजना। गुरुकुल में प्रहलाद का जीवन बदल गया। गुरुओं ने हर तरह से कोशिश की कि वो विष्णु का नाम छोड़ दे। पहले प्यार से समझाया, फिर डराया, फिर मारा पीटा, लेकिन प्रहलाद का विश्वास टस से मस नहीं हुआ। जब ये खबर हिरण्यकशिपु को मिली तो उसने फैसला किया कि अब नरमी से काम नहीं चलेगा। पहली सजा, हाथियों से कुचलवाना। हिरण्यकशिपु ने अपने पागल हाथियों को प्रहलाद के सामने छोड़ दिया। वे हाथी प्रशिक्षित थे। वे हर उस चीज को कुचल देते थे जो उनके सामने आती थी। लेकिन जब वे हाथी प्रहलाद के पास पहुंचे तो रुक गए। वे रुक गए। एक ऐसी शक्ति थी उस बच्चे के आसपास जो उन्हें रोक रही थी। हाथियों ने चिंगाड़ मारी, पीछे हटे और वापस चले गए। हिरण्यकशिपु हैरान था। उसने सोचा ये संयोग है। दूसरी सजा, सांपों से डसवाना। उसने जहरीले सांप प्रहलाद के पास छोड़े, जो सांप पत्थर को भी काटकर जहरीला कर दे। सांप आए, प्रहलाद के पास गए और उसके पैरों के पास बैठ गए, जैसे भगवान का भक्त उनके सामने बैठता है। सांपों ने उसे नहीं काटा। तीसरी सजा, तेज धार पहाड़ से फेंकना। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को पहाड़ की ऊंची चोटी पर ले जाओ और वहां से नीचे फेंक दो। नीचे पथरीली जमीन थी, कोई बच नहीं सकता था। सैनिक प्रहलाद को लेकर गए। ऊपर से उन्होंने उसे धकेल दिया। प्रहलाद गिरा,
लेकिन जैसे हवा में किसी ने उसे थाम लिया हो, जैसे अदृश्य हाथों ने उसे बचा लिया हो। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और जमीन पर सही सलामत खड़ा हो गया। सैनिक भागकर वापस गए और थर-थर कांपते हुए हिरण्यकशिपु को बताया। हिरण्यकशिपु का गुस्सा और बढ़ गया। चौथी सजा, जहर देना। हिरण्यकशिपु ने खाने में जहर मिलवाया, सबसे तेज जहर जो पल में मार डाले। प्रहलाद ने खाना खाया और वो मुस्कुराता रहा। जहर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। हर बार जब सजा दी जाती थी, प्रहलाद एक ही काम करता था। वो अपनी आंखें बंद करता था और मन में भगवान का नाम लेता था, विष्णु विष्णु विष्णु। और हर बार भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसे बचा लेते थे। हिरण्यकशिपु